हेलो हाय एवरीवन, आप सभी क्लास इन अकेडमी पर। और क्लास इन अकेडमी पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ये चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जी.एल. फ्यूएंटेस ने। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। एक ऐसा लेशन जिसमें कि एक फार्मर भगवान को लेटर लिखता है, ए लेटर टू गॉड। ये क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट है ये। तो चलिए हम स्टोरी देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है लिंचो। लिंचो बहुत सीधा साधा होता है। इसका घर एक पहाड़ी के ऊपर होता है जहाँ से ये अपने कॉर्नफील्ड को देख सकता है, पूरी वैलीज को देख सकता है, बट एक चीज़ नहीं देख सकता है, अपनी पड़ोस को क्योंकि पड़ोस है ही नहीं इसका। ओके, तो ये अपने पहाड़ी पर से ये उस पहाड़ी पर से अपने कॉर्नफील्ड को देखता है जिसमें कि कॉर्न में फूल निकल आए हैं। लिंचो उन कॉर्न्स को देख कर के उम्मीद करता है कि काश थोड़ी बारिश हो जाए जिससे पैदावार अच्छी होगी और वो बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता है। उसके बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे होते हैं जबकि छोटे बच्चे पास ही खेल रहे होते हैं। वो अपने कॉर्न फील्ड की तरफ देखता है और फिर नॉर्थ ईस्ट में स्काई को देखता है और बादलों को देखकर अपनी वाइफ से कहता है आज तो बारिश होगी ही। बदले में उसकी वाइफ भी जवाब देती है सब भगवान की मर्जी है। उसके बाद लिंचो की वाइफ उन सबको खाना खाने के लिए घर के अंदर बुलाती है। सब घर के अंदर चले जाते हैं, खाना खा रहे होते हैं मज़े से। तभी बादल गरजने लगता है, बारिश की बूंदें छम-छम करके ज़मीन पर गिरने लगती हैं। बारिश को देख करके लिंचो बहुत खुश होता है। वो घर के बाहर निकलता है बारिश की इन बूंदों का आनंद लेने के लिए। वो उनको कहता है कि बारिश की बूंदें नहीं, ये पैसे हैं। बड़ी बूंदों को कहता है ये 10 सेंट्स हैं, छोटी बूंदों को कहता है ये 5 सेंट्स हैं। वो कहते हैं ना, बुरा वक्त आते देर नहीं लगता है। ठीक वैसे ही बारिश के साथ साथ तूफान आता है और ओले पड़ने लगते हैं। लिंचो उम्मीद करता है कि ओले जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन करीब 1 घंटे तक ओले पड़ते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। वो सिर पकड़ कर के बैठ जाता है और बहुत दुखी होता है। लेकिन उसे भगवान में पूरा उम्मीद होता है, इसलिए भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वो 100 पेसोस की मांग करता है। पेसोस एक करेंसी होती है। वो लेटर में बताता है कि हेलस्टोन की वजह से उसकी फसल पूरी तरह तबाह हो गई है और उसे पूरा ये साल अगर भूख से नहीं मरना है तो उसे कम से कम 100 पेसोस की ज़रूरत पड़ेगी। वो लेटर लिखने के बाद अगले संडे को वो शहर के पोस्ट ऑफिस में जाता है और वहाँ से स्टाम्प लेकर पोस्ट ऑफिस में लेटर को पोस्ट कर देता है। जब ये लेटर पोस्टमैन को मिलता है तो बहुत हंसता है और वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास लेके चला जाता है। पोस्ट मास्टर भी शुरू में देख करके हंसने लगते हैं, लेकिन वो किसान के फीलिंग को समझ जाते हैं। पोस्टमैन बेचारे अच्छे आदमी, वो सोचते हैं क्यों ना किसान की मदद करते हैं। तो वो कुछ अपने पास से पैसे लेते हैं, कुछ अपने कर्मचारियों से लेते हैं और कुछ अपने दोस्तों से लेते हैं। लेकिन क्योंकि 100 पेसोस बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, वो सिर्फ 70 पेसोस ही इकट्ठा कर पाते हैं और उसे लेटर में रखकर उसे वापस गॉड के नाम से सिग्नेचर करते हैं और किसान के नाम पोस्ट कर देते हैं। अगले संडे को लिंचो जब वापस उस पोस्ट ऑफिस में आता है, उससे लेटर जब वो मिलता है तो उसे खोलता है, लेकिन उसे सिर्फ 70 पेसोस ही अंदर मिलते हैं। वो बहुत दुखी होता है और नाराज़ भी होता है। वो भगवान को फिर से एक लेटर लिखता है जिसमें कहता है कि भगवान मुझ तक सिर्फ 70 पेसोस ही मिले हैं, आप बाकी के 30 पेसोस भेज दीजिए। लेकिन हाँ, इस बार आप इस पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही बेईमान हैं। जब ये लेटर पोस्ट मास्टर को मिलता है तो बहुत दुखी होते हैं। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हमें किसी की सोच समझ कर मदद करनी चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। इस लेशन का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स एवरीवन।